हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृत दीपकम कक्षा 8 की जो पुस्तक है, यहाँ प्रश्न उत्तर पाठ 6 डिजि भारतम युग परिवर्तनम के पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी पाठ के आधार पर जो नीचे लिखे प्रश्न है उसके उत्तर आपको एक पदेन यानी वन वर्ड में लिखना है। आपको वन वर्ड में इस पाठ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री के संग्रहालय में यानी प्रधानमंत्री के म्यूजियम में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी प्रयुक्त है, वहाँ पे किस प्रकार का यंत्र रखा हुआ है प्रधानमंत्री के संग्रहालय में। तो इसका वन वर्ड में आंसर होगा डिजिटल प्रौद्योगिकी। डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री के संग्रहालय में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर आते हैं, हॉलोग्राम द्वारा कस्य भाषण दृश्यते। हॉलोग्राम के द्वारा किसका भाषण दिखाई दे रहा था। तो हॉलोग्राम से बच्चे किसका देख रहे थे, प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री का भाषण वह उचित प्रकार से देख पा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 में है, कस्याः प्रभावः दैनंदिन जीवने दृश्यते। किसके प्रभाव को हम दैनिक जीवन में देख पा रहे थे। दैनिक जीवन में हम किस प्रभाव से देख पा रहे थे, डिजिटल योजना के प्रभाव से हम अपने दैनिक जीवन को देख पा रहे थे। भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी योजना का अस्ति। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है। तो डिजिटल इंडिया, भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना आया है वह क्या है, डिजिटल इंडिया। फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति। जो फास्टैग जो है ऐप, उसका उपयोग से किस चीज़ का संग्रह होता है। तो मार्ग शुल्क से। जब हम हाईवे पे जाते हैं गाड़ी से, तो उसमें क्या होता है, मार्ग शुल्क यानी टोल पे पैसे कटते हैं। तो फास्टैग से हम उससे क्या करते हैं, अपना आसानी से मार्ग शुल्क दे सकते हैं। ये रहा वन वर्ड के प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिकियाः प्रदर्शिता सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कौन से डिजिटल प्रौद्योगिक वहाँ पर हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से डिजिटल प्रौद्योगिक है, इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ख है, जनः किमर्थम सांगणिक अपराधीन पीड़िता भवन्ति। लोग किस सांगणिक मतलब जो कंप्यूटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस अपराध से पीड़ित है। लोग किस प्रकार के अपराध से पीड़ित होते हैं। तो लोग, हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया गया है कि लोग जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हो रहा है, उस अपराध से लोग, आज की जनता काफ़ी पीड़ित हो रही है। तो इसके उत्तर आप देख के लिख लीजिएगा। यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यशिका जो है डिजी लॉकर का उपयोग किस प्रकार करती है। वह अपने प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड का प्रयोग अपने डिजी लॉकर में यशिका उचित प्रकार से कर पाती है। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशन का योजना सन्ति। डिजिटल भारत का वित्तीय समावेशन का क्या योजना है। जो डिजिटल भारत आया है उसमें वित्तीय समावेशन का कौन कौन सी योजना है, इसके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम उपयोगः करणीयः। डिजिटल भारत ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से पटलों का, कौन कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, उसके बारे में हमें उत्तर देना है। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर। इसको भली भांति समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते। गांव क्षेत्रों में डिजिटल सेवा का समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही मुश्किल से ही प्लेटफॉर्म मिलती उन्हें, यानी ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही उचित प्रकार से वहां अभी टावर नहीं है। तो गांव क्षेत्रों में डिजिटल की सेवा का समस्या का निराकरण कैसे कर सकते हैं, उसके उत्तर कुछ इस प्रकार है। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अधः दत्तानाम शब्दानाम सम्यक संयोजत। नीचे लिखे जो शब्द है उसको उचित प्रकार से मिलाइए। तो हमने पहले मिला दिया है, हॉलोग्राम को आभासी वास्तविकता से मिला दीजिए। जहाँ आभासी वास्तविकता है उसके सामने आप लिख दीजिएगा या उसको मैच कर दीजिएगा। यूपीआई जो होता है, शीघ्रम सुरक्षितम सुगम च डिजिटल धंधे प्रत्यर्पण। यूपीआई जो है शीघ्र और सुरक्षित और सुगम, आसानी से डिजिटल माध्यम से धन का हम आदान प्रदान कर पाते हैं। डिजी लॉकर डिजिटल प्रमाण पत्र को रखने के लिए यूज में आता है। फास्टैग राजमार्ग पर यानी हाईवे पर स्वचालित अपने द्वारा चलाई गई विधि से मार्ग शुल्क पर शीघ्र संग्रहण किया जाता है। वीआर
कृत्रिम बुद्धि है। जो VR होता है, AR होता है, वो क्या होता है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे जो शब्द है उसको क्या करिए, मंजूषा से चुन करके, जो यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया उसमें से चुन करके आपको उचित प्रकार से भरना है। तो यहाँ मंजूषा दिया है, आप देख करके सही से भरिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय हॉलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्री भाषण दृश्यते। तो प्रधानमंत्री भाषण जो है यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे, पहले में प्रधानमंत्री भाषण आ जाएगा। दूसरा है डिजिटल भारत से आर्थिक समावेशन सुगम करतुम UPI। तो दूसरे में क्या होगा बच्चों, UPI हो जाएगा। फिर है डिजिटल शासनम स्वचालित पारदर्शकम च। स्वचालित पारदर्शकम च को हम यहाँ तीसरे में फिल कर देंगे। डिजिटल से भारत से शिक्षा क्षेत्रे दीक्षा नाम डिजिटल शैक्षिक मंच अस्ति। तो दीक्षा को आप इसमें घ में डाल दीजिए। भारत से डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणी डैश क्षेत्राणि स्पृशति। तो सर्वाणी जीवन क्षेत्राणि स्पृशति। तो आप इसको देख करके अपनी पुस्तक में भर लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है अधः अस्मिन् पाठे आगतानाम शब्दानाम आधार शब्दजाल प्रदत्तम। यानी आपको नीचे जो पजल दिया गया है उसको आपको अब शब्दजाल से मिलाना है। तो आप कैसे मिलाएंगे, पहले एक मिलाया डिजी लॉकर, एक शब्दजाल, एक शब्द बना डिजी लॉकर। दूसरा शब्द बनाया है, दूसरा शब्द क्या बना है यहाँ पे, संवाद यंत्र। संवाद यंत्र है। तीसरा हम बना सकते हैं, इसमें क्या बना सकते हैं, देखिए माय गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये लिखा आपका माय गवर्नमेंट, ऐसे इसको बना दीजिए। फिर UPI देखिए बना ले पा रहे हैं हम लोग पजल में, UPI इसको आप मिला लीजिए। फिर हॉलोग्राम, इसको आप हॉलोग्राम से मिलाइए। एक ये पजल बना हॉलोग्राम। फिर आप इसको बना सकते हैं PM किसान। PM किसान आप कर सकते हैं, ये रहा PM किसान। आपको काफ़ी पजल को ढूंढना पड़ेगा। फिर साइबर क्राइम है, ये देखिए साइबर क्राइम किताब में ये शब्द आया है, तो किताब के अनुसार ही आप इसको मिला लीजिए। फिर अर्थव्यवस्था, ये हमारा अर्थव्यवस्था। फिर आपका विज्ञानम, विज्ञानम मिल गया, साइंस इसको बोलते हैं, आप विज्ञानम मिला लीजिए। फिर राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे होता है उसको राजमार्ग बोलते हैं। फिर वाणिज्य, देखिए वाणिज्य मिल रहा है तो वाणिज्य मिला लीजिए। वाणिज्यम नहीं मिल पा रहा, वाणिज्यम नहीं मिलेगा इसमें लगता है। आभासीय, आभासीय देख लीजिए, आभासीय। वर्धिता नाम, वर्धिता नाम मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको पजल मिल गए। अब यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 6 में अधोलिखितानाम शब्दान वर्ग द्वय विभाजत संगणक शब्दः असंगणक शब्दः। संगणक मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो शब्द है, असंगणक मतलब जो कंप्यूटर संबंधित नहीं है, उनको क्या करिए अलग अलग वर्ग में लिखना है। तो कंप्यूटर संबंधित शब्द जो आएंगे, अंतरजालम, अंतरजालम मतलब इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, यह आपका संगणक यानी कंप्यूटर से संबंधित है, ऑनलाइन चीज़ों से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। शिक्षिका, शिक्षिका क्या होती है, ये कंप्यूटर वाली नहीं होती है, इसलिए असंगणक में आएंगी। संगणक मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर खुद ही एक यंत्र है, तो हमने यहाँ लिखा है। विद्यालय, विद्यालय कोई कंप्यूटर वाला चीज़ नहीं है, असंगणक है। ई पत्रम, जो हम ईमेल करते हैं, ई पत्रम, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चीज़ें जो है उसको इसमें रखेंगे, जो ऑफलाइन है उसको यहाँ रखेंगे। पाठ्य पुस्तक, जो हमारे नोटबुक होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, तो इसको यहाँ हम लिख दिए। डिजिटल, ऑनलाइन क्या होता है, हर चीज़ आजकल डिजिटल हो गया, चाहे UPI हो, चाहे आपका कोई योजना है, चाहे बैंक में पैसा जमा करना, हर चीज़ डिजिटल हो गया है। लेखनी, लेखनी मतलब कलम, लिखने वाला, तो यह क्या है, डिजिटल नहीं है, ऑफलाइन रहता है। लेखनी हम असंगणक में डाल देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में शुद्ध अशुद्ध। हॉलोग्राम कृत्रिम बुद्धि एक प्रकार अस्ति। बोला हॉलोग्राम कृत्रिम बुद्धि एक प्रकार है, तो यह क्या अशुद्ध है, तो यहाँ हमने मार्क कर दिया अशुद्ध का। वर्धित वास्तविकताया उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानाम प्रत्यक्षानुभाव अस्ति। सही बात है।
डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारत से विकास यात्रा में प्रदर्शित। डिजिटल प्रक्षेपण के मानचित्र द्वारा हम भारत की विकास यात्रा देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। डिजिटल के माध्यम से बच्चे वहाँ क्या करें, भारत का विकास देख रहे थे। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। फास्टैग से हाईवे पर अपने द्वारा गाड़ी चलाने पर मार्ग शुल्क जल्दी कट जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, फास्टैग से जल्दी हो जाता है। डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षित। डिजिलॉकर में केवल आप आधार पत्र सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें हम प्रमाण पत्र, अपना सर्टिफिकेट जितने भी हैं उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये लाइन गलत है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। भारत डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिक जीवने न। भारत डिजिटल परिवर्तन केवल शासन को प्रभाव कर रहा है, नागरिक जीवन को नहीं, तो ये भी वाक्य गलत है, सबको प्रभावित कर रहा है। उमंग, माई गवर्नमेंट, जेम इत्यादि शासन मंचा संति, ये सब क्या है, उमंग, माई गवर्नमेंट, जेम, ये क्या है, ई शासन, ये सब सरकार के ही प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल सही बात है। 8वां प्रश्न देखते हैं। अव्यवस्थित वर्णानाम शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपे लिखितम्। अव्यवस्थित शब्द जो है, यानी जो शब्द सही क्रम से नहीं लिखा गया है उसको बोलते हैं अव्यवस्थित। उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो लिखा है क संगमण, तो ये कोई सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या बना, संगणकम, मतलब कंप्यूटर। संगणकम का अर्थ होता है बच्चों कंप्यूटर। फिर कावर्सर, तो कोई शब्द नहीं है, कावर्सर सर्वर होता है, सर्वर। लय विद्या, तो विद्यालय। जी के डॉलर, डिजी लॉकर। फिर सशक्तुषम, गलती है, सुशक्तम होगा, तो हमने इसको सही करके बना दिया है। लिखा है नीचे पढ़ना है, एक गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति। आज विज्ञान युग में सभी मनुष्य डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जनाः अन्तर्जालस्य, लोग इंटरनेट का, सचल दूरवाण्याः, मोबाइल फ़ोन का, संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्यं सम्पादयति। आज का इंटरनेट ने, मोबाइल फ़ोन ने और कंप्यूटर ने लोगों का काम बहुत ही शीघ्रता से संपन्न करने लगा है। विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणाली स्वीकृत्य ज्ञान वर्धयन्ते। विद्यार्थी लोग भी ऑनलाइन प्रणाली से, सोशल मीडिया से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यह प्रश्न नीचे दिया गया है, इसका उत्तर इसमें से देख करके लिखना है। अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति, आज का युग कैसा है, तो अद्यतन युगम विज्ञान युगम, आज का युग क्या है, विज्ञान युग का है। मानव कैशा सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति, मनुष्य किस प्रकार, किस सहायता से कार्य शीघ्र करने लगा, तो मानव जो है अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकः च सहायेन शीघ्रं कार्यं सम्पादयति। मनुष्य आजकल ऑनलाइन चीज़ों से कार्य को जल्दी संपन्न करने लगा। ई अधिगम प्रणालियाँ प्रयोगम के कुर्वन्ति, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग कौन कौन करता है, तो विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणाली स्वीकृतम ज्ञानवर्धि है। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग विद्यार्थी भी अब कर रहे हैं। तो ये हमारा रहा पाठ 6 डिजी भारतम युग प्रथम के प्रश्नोत्तर। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर हम